नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एलवीएस कंप्यूटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम शुरुआत करने वाले हैं ट्रिपल सी का मैराथन, यानी कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे ट्रिपल सी के। इंट्रोडक्शंस होंगे, जो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन होंगे बेसिक तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि कौन सा उपकरण वस्तुओं को स्कैन करने के लिए लेजर या एलईडी प्रकाश का उपयोग करता है। यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये देखो, कह रहा है कि कौन सा उपकरण वस्तुओं को स्कैन करने के लिए, यानी कि वस्तुओं को स्कैन करने के लिए लेजर एलईडी का प्रयोग किया जाता है। कौन से उसमें, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या था, बारकोड रीडर। यानी कि जब हम लेजर वाला करते हैं तो बारकोड रीडर स्कैनर से हम स्कैन करते हैं उसे। मेरा अगला क्वेश्चन होगा ये वाला, ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भौतिक दस्तावेजों को संपादन योग्य में पाठ परिवर्तित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आप किसी भी सामान को खरीदते हैं मॉल में, तब आप उसको देखते हैं कि स्कैन करने के लिए वो कौन सा डिवाइस होता है। तो आपका अगला आंसर क्या होगा, बी, ओसीआर। कौन सा, ओसीआर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगेगा, ओसीआर। अब देखिएगा अगला ऑप्शन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि आधुनिक स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैन करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आपके पास मोबाइल होगी उसमें फिंगरप्रिंट लगता है, तो वह उपकरण क्या कहलाता है। वो हमारा उपकरण क्या कहलाता है, बायोमेट्रिक सेंसर। यानी कि हमारा फिंगर की जो रेखाएं लेता है वो हमारा बायोमेट्रिक सेंसर कहलाता है। अब चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हस्तलेखन को डिजिटल रूप से कैप्चर करने के लिए, हस्तलेखन को डिजिटल रूप से कैप्चर करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपको पता ही होना चाहिए कि जब हम डिजिटल सिग्नेचर देखते हैं तो उसको किस रूप से करते हैं, लाइट पेन से। आप देख ही रहे होंगे, जब लाइव क्लास लेते होंगे तो डिजिटल बोर्ड में केवल लाइट पेन से ही लिखा जाता है, वो हमारा लाइट पेन कहलाता है, वो इनपुट डिवाइस होता है। यहाँ पे कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस। एक बार यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। ओके, हाँ सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन हमारा कहलाता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, देखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि कहता है क्या है कि VR मतलब वर्चुअल रियलिटी सिस्टम में आमतौर पर किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, मोशन सेंसर। यानी कि आपने देखा ही होगा कई सारे मूवीज में मोशन कैप्चर लेते हैं, जिसपे वर्चुअल आपका एनिमेट करने के लिए भी किया जाता है मोशन सेंसर का उपयोग। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि संपर्क सहित भुगतान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि संपर्क सहित भुगतान के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा कौन सा उपयोग होगा, NFC डिवाइस। कौन सा, जब आप यहाँ पे संपर्क सहित करते हैं, जब आप मोबाइल से करते हैं तो NFC डिवाइस से किया जाता है भुगतान। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोल रहा है एक बार फिर से देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। बताइएगा कौन सा है, ओवर द टॉप OTT का ऑप्शन कौन सा होगा, ए, नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स तो आप देखे ही होंगे, कई सारी मूवीज़ के लिए यूज़ किया जाता है नेटफ्लिक्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एंड्रॉयड में APK का मतलब क्या होता है, बताइएगा। APK का मतलब एंड्रॉयड में क्या होता है। APK का मतलब एंड्रॉयड में ये होता है कि एंड्रॉयड पैकेज किट, यानी कि एंड्रॉयड पैकेज किट। जब आप किसी भी फाइल को मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो आपको डॉट यहाँ पे क्या होना चाहिए, .APK। कौन सा, एक बार फिर से यहाँ से कर दे रहे हैं, .APK। एक बार यहाँ से अगेन कर दे रहे हैं, यहाँ से एक बार APK, जहाँ पर .APK होना चाहिए मोबाइल के लिए। अब जब आप किसी भी लैपटॉप में करोगे तो आपका एक्सटेंशन नेम क्या हो जाए, EXE। कौन सा होना चाहिए, EXE। ठीक है, तो
इस वाले में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी एप्लीकेशन, नहीं कौन सा होगा? ऑप्शन बी एंड्रॉयड पैकेज किट यानी कि APK। ऑप्शन कौन सा होगा एक बार यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा है। अब आप बताइएगा, इसको तो आपको पता ही होगा। वर्चुअल मोबाइल कह रहा है वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा है, बताइएगा कौन सा हिस्सा है? हार्ड डिस्क। कौन सा है? हार्ड डिस्क। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हार्ड डिस्क ही वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? 10 नंबर हमारा क्वेश्चन कहलाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइएगा। इसमें को आपने पढ़ा ही होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो यही पढ़ाया जाता है कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। 10 नंबर कौन सा क्वेश्चन है आपका? बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी बिट सबसे छोटी इकाई है। कौन सी है? बिट। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, देखिएगा। किस प्रकार का प्रिंटर स्याही को कागज पर हस्तांतरित करने के लिए भौतिक कह रहा है किस प्रकार का प्रिंटर स्याही को कागज पर हस्तांतरित करने के लिए भौतिक प्रभाव का उपयोग करता है? अब आप बताइएगा ये वाला क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि किस प्रकार का प्रिंटर स्याही को कागज पर हस्तांतरित करने के लिए भौतिक प्रभाव का उपयोग करते हैं? ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन 11 में सी डॉट मैट्रिक प्रिंटर। कौन सा? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ऑप्शन सी होगा हमारा होगा डॉट मैट्रिक प्रिंटर। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? कौन सा नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि GUI का मतलब क्या है? GUI इसको तो पढ़ा ही होगा ना इंट्रोडक्शन में। GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। आपको फुल नेम पता होना चाहिए सब किसी का, तभी आप CCC में जाके अच्छे से नंबर ला सकते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। अभी आपने ऊपर देख ही लिया था, कौन सा ऊपर यहाँ पे आपने देखा था कौन सा नंबर? ये वर्चुअल मेमोरी का हिस्सा कौन सा होता है? बी नंबर हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे अगला आता है कौन सा? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहलाती है। अब बताइएगा मुख्य मेमोरी कौन सा कहलाते हैं? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? रैम। कौन सा होगा ऑप्शन? रैम। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहलाती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कागज़ के फॉर्म पर निशानों या विकल्पों का पता लगाकर डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग की जाने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये वाला आप यहाँ पे स्टार बना लीजिएगा ताकि ये इंपॉर्टेंट का सिंबल दिख जाए। क्या बोल रहा है कि कागज़ के फॉर्म पर निशानों या विकल्पों का पता लगाकर डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस क्या कहलाती है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। आपने पेपर दिया ही होगा ना किसी बार कोड में, जिसमें आप यहाँ पे आप कलर फिल करते थे ब्लैक या रेड पेन से, तब आपको यही वाला काम कौन सा डिवाइस करता है? OMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन कहलाता है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट डिवाइस का उदाहरण है? अब बताइएगा पॉइंट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? ये आपको नहीं पता? ये होना चाहिए बी माउस। क्लिक करते हो ना माउस से, वही हमारा पॉइंट डिवाइस का उदाहरण कहलाएगा। ये कौन सा? माउस। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है कि कौन सा इनपुट डिवाइस विशेष रूप से दृष्टिबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है? अब आप बताइएगा। कह रहा है कि कौन सा इनपुट डिवाइस विशेष रूप से दृष्टिबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया है? ये होगा ब्रेल कीबोर्ड। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा ब्रेल कीबोर्ड। कौन सा डिवाइस दृष्टिबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए, जो ब्रेल लोग करते हैं ना वहाँ पे वही होता है। इस पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहलाता है कि CPU में, अभी आप देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है ये।
ये नंबर हमारा 17 नंबर है। 17 नंबर क्या कहलाता है कि सीपीयू में रजिस्टरों का क्या कार्य है। सीपीयू में रजिस्टरों का क्या कार्य है? अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए, या अंकगणितीय संक्रियाएं निष्पादित करने के लिए, या सीपीयू में बिजली आपूर्ति प्रबंधन, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करने के लिए। अब आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको तो दो ऑप्शन लग रहे होंगे ना। एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये वाला लग रहा होगा, यहाँ पे आपको ये वाला लग रहा होगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करते हैं, सीपीयू करता ही भी है। और आपको एक यहाँ पे लगना चाहिए ये वाला, कौन सा? अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है। बात तो सही है कि ऑप्शन ए यही बोल रहा है कि अक्सर उपयोग, मतलब आप जो डेटा संग्रहित करते तो हमारा जाके किस में होता है? सीपीयू में। ठीक है, काम इसका भी है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस इसमें काम करता है, नियंत्रित भी करता है। इसके लिए इसके तौर पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन ए, अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि सीपीयू की क्लाइड, कौन सा नंबर है क्वेश्चन आपका? 18 नंबर है। 18 नंबर है कि सीपीयू की क्लाइड स्पीड मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? अब आप बताइएगा, सीपीयू की स्पीड मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पता है आपको? नहीं पता? यहाँ पे कौन सा होगा? हर्ट्ज। बिट्स आपको अभी बताया गया, सबसे छोटी इकाई है कौन सी? सबसे छोटी इकाई। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे थोड़ी राइटिंग कम सही बन रही है इसमें अभी तक। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी, हर्ट्ज में आपको सीपीयू का स्पीड नापा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि सीपीयू को क्लाइड स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या है? अभी आपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया कि सीपीयू का क्लाइड स्पीड मापने का या इकाई कौन सा है? हर्ट्ज। ऑप्शन कौन सा है? हर्ट्ज। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आता है कि सीपीयू की क्लाइड स्पीड शब्द का तात्पर्य क्या है? सीपीयू का आकार, सीपीयू और प्रति निर्देशों, यहाँ पे एक बार पेंसिल, हाँ, कह रहा है कि सीपीयू का आकार, सीपीयू प्रति सेकंड कितने निर्देशों को निष्पादित कर सकता है, सीपीयू में मेमोरी की मात्रा, या सीपीयू में डेटा ट्रांसफर दर। अब आप बताइएगा कौन सा आपको सही लग रहा है। यहाँ पे 18 नंबर कौन सा है आपका? यहाँ पे एक बार ट्राई करें, कौन सा है? 19 नंबर सवाल है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। ये आप देख ही सकते हो कि सीपीयू का प्रति सेकंड निर्देशों को निष्पादित करता है, यानी कि स्पीड का पता लगाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर विकास में एपीआई का क्या अर्थ है? मतलब सॉफ्टवेयर विकास में एपीआई का क्या अर्थ है? अभी आप एपीआई शायद ऊपर पढ़े होंगे। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यानी कि एपीआई का ही मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने का इंटरफेस ऊपर वाला क्या होगा। जब आप प्रोग्राम खोलते तब उसके ऊपर वाला जो हिस्सा आता है वो एपीआई काम करता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सब देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी की क्या भूमिका है? अब आप ये बताइएगा, कंप्यूटर सेंटर में वर्चुअल मेमोरी की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है आपकी? यहाँ पे आपका होगा आंसर नंबर 1221। सीपीयू में क्लाइड स्पीड बढ़ाने के लिए, आपको स्पीड बढ़ाने के लिए आप बताया गया वो हर्ट्ज में नापा जाता है। ठीक है, दूसरा काम इसमें क्या है कि मेमोरी का उपयोग करके अतिरिक्त रैम का निर्माण करना, या अक्सर उपयोग में किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए, या ग्राफिकल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे जाहिर तौर से आपको पता होना चाहिए कि हाँ, कंप्यूटर सिस्टम का काम यही होता है कि मेमोरी का उपयोग करके अतिरिक्त रैम को बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? 22 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? 22 नंबर। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, 22 नंबर। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या कहलाता है? कह रहा है कि जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? आप बताइएगा। यानी कि कंप्यूटर के निर्देशों को प्रोसेस करना, छवियों और वीडियो को प्रतिपादन में तेजी लाएं, या डेटा संग्रहित करें,
या इनपुट में आउटपुट संचालन। आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि हमारा ये 2 क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, ये हमारा सीपीयू का काम करता है ज़्यादातर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जिसमें 2 बचते हैं कि डेटा छवियों और वीडियो को प्रतिपादन करना या डेटा संग्रहित करना, ये भी आप ज़्यादातर देखोगे कि कंप्यूटर के सीपीयू का कार्य है। आपको पता होना चाहिए, ये ऑप्शन आता है छवियों में बी। आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डेटा भंडारण के लिए ऑप्टिकल तकनीक का उपयोग करता है। जब आप ऑप्टिकल तकनीक उपयोग करते हैं तो कौन सा भंडारण करता है, यानी कि वो सेव किस में होता है जाके। कोई भी वीडियो कहाँ सेव होती है, आपको पता ही होना चाहिए कि ये वीडियो कहाँ पे सेव होगी, ऑप्टिकल वाला सीडी रोम पे। कहाँ से होगा? सीडी रोम पे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, जानकारी भी अच्छी लगे सब्सक्राइब करते चलिएगा चैनल को यहाँ पे एलबीएस कंप्यूटर, और शेयर भी कर दीजिएगा ये कई सारे कमेंट्स में, कई सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, कौन सा नंबर है? 24। अब हमारा 24 नंबर क्या कहलाता है कि कंप्यूटर में बिट शब्द का क्या अर्थ है। अभी आप ऊपर पढ़ चुके थे, बिट सबसे छोटी इकाई होती है कंप्यूटर की। अब यहाँ आप देख सकते हो बाइनरी संख्या, बुनियादी दर में सूचना, या बाइनरी ट्रांसफर या बिट रेट। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा 24 नंबर का? बाइनरी संख्या। कौन सा होता है बाइनरी संख्या? कितने होते हैं पता ही होना चाहिए ना, 0,2, 2 नहीं 0,1। कौन सा होता है? 0,1। इसी के आधार पर हमारा सीपीयू इनपुट और आउटपुट दोनों को प्रोसेस करता है, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है 25 नंबर। 25 नंबर कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा माल मिडलवेयर का उदाहरण है। यानी कि 25 नंबर क्या कहलाता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा माल मिडलवेयर का उदाहरण, सॉरी मतलब मिडलवेयर कौन सा है? ईपीआई गेटवे। ऑप्शन कौन सा नंबर होगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर उदाहरण बताइएगा। खिड़कियाँ, गूगल क्रोम, बायोस या फाइल सिस्टम। अब बताइए 26 नंबर कौन सा सवाल लगेगा। गूगल क्रोम कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। खिड़कियाँ का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कंप्यूटर में खिड़कियाँ का मतलब होता ही नहीं है। बायोस, फाइल सिस्टम ये सब होता है सीपीयू और उसमें कंप्यूटर में, लेकिन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना गूगल, सबके मोबाइल में होगा, अरे वही क्रोम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि फर्मवेयर क्या है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। फर्मवेयर क्या है? एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी है या बुनियादी कार्य क्षमताओं के लिए सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में प्रोग्राम किया गया, या एक उन्नत एप्लीकेशन है, एक सुरक्षा कार्यक्रम। यहाँ पे आपका सबसे पहले ऑप्शन कौन सा है? बुनियादी कार्यक्रम के लिए होता है फर्मवेयर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है। ये देखिए अब आप ये बताइए, इसको तो आपने सबसे पहले पढ़ा जब आपने कंप्यूटर शुरुआती किया होगा, तब आपको बताया ही गया होगा कि हाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, अंतर इसी में बताया गया हो ना कि इसके बीच का अंतर क्या होता है। अब आप ये बताइएगा, कह रहा है कि हार्डवेयर इज द इंटीग्रल सॉफ्टवेयर इन टेंजिबल, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है कि हार्डवेयर इज द टेंजिबल, सॉफ्टवेयर इज इंटेंजिबल। मतलब हार्डवेयर को तो छुआ जा सकता है बट महसूस किया जा सकता है, बट सॉफ्टवेयर को महसूस नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है? बी। आपको देखना है यहाँ पे, देखो सी नंबर क्या बोल रहा है, दोनों टेंजिबल है भाई। सॉफ्टवेयर को तो आप महसूस नहीं कर सकते बट देख सकते हो, हार्डवेयर को तो आप छू कर देख सकते हो, ठीक है। बोथ इंटेंजिबल ये भी नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी 18 हो गया मेरा। अब चलिएगा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। भाई ये सब इंट्रोडक्शन के ही क्वेश्चन से आपके कंप्यूटर के, ना कि अलग से। आप देख ही सकते हो जैसा कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन की सारे हैं,
आपने इंट्रोडक्शन अगर सही से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे यह करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस में हमारा क्या कहलाता है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ये आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कौन सा नंबर है। 29 नंबर है। ठीक है, 29 नंबर में होगा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स तो आपको पता ही होना चाहिए, लिनक्स। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। अब आप 30 नंबर पे आगे सवाल के, यहाँ पे बोल रहा है कि मदरबोर्ड में, कंप्यूटर में मदरबोर्ड प्राथमिक कार्य क्या है। डेटा को प्रोसेस करना, या हार्डवेयर में पार्टी कनेक्ट करना, या इंटरफेस प्रोवाइड करना, फाइल को स्टोरेज करना, सिस्टम को पावर देना। अब आप बताइएगा, सिस्टम को पावर देना तो पावर केबल काम करता है, ये काम हट गया। ठीक है, अब आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन है, एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करता है, यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करता है। एक बार ट्राई कर दीजिए कमेंट में कौन सा होगा आपका। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि हार्डवेयर को पावर कनेक्ट करना और इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। ये वाले सिस्टम को पावर देने तो पावर केबल काम करता है। कौन सा काम करता है, पावर केबल। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, हार्डवेयर को कनेक्ट करना और उसे इंटरफेस प्रदान करना। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मोबाइल मेमोरी का उदाहरण। बताइएगा, अस्थिर मेमोरी कौन सी होती है, रोम, हार्ड डिस्क, एसएसडी। टक्कर मारना, ये क्या है, टक्कर मारना, यहाँ पे तो इसका काम तो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, टक्कर मारना अस्थिर मेमोरी है, यहाँ पे आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ दिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि आप दोस्तों, ये वाला सवाल के लिए आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट मार्क कर लूँ, ये वाला अगर आएगा जरूर, शायद आ ही जाए ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है, यानी कि ये वाला पहले आप मार्क कर लीजिएगा इम्पोर्टेंट में, अस्थिर। हार्ड डिस्क, एसएसडी, टक्कर मारना, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, टक्कर मारना। यहाँ पे टक्कर मारने के बिट्स के होते हैं यहाँ पे कंप्यूटर में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि बायोस का क्या मतलब है। यहाँ पे बायोस का क्या मतलब है बताइएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या बाइनरी इंटीग्रेट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको आपको पता होना चाहिए, बायोस का फुल फॉर्म कौन सा है, बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर एक उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, या आप जब कंप्यूटर को नया खरीदोगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है, देख ही सकते हो, ऑप्शन ए, MS वर्ड। MS वर्ड ही सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाएगा, अगला क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन गलती से हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक। यहाँ पे आपका होना क्या चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए बी नंबर, लिनक्स। क्या होना चाहिए, लिनक्स। यहाँ पे ए नंबर को आप हटा देना, यहाँ पे ए नंबर नहीं होगा, यहाँ पे होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, लिनक्स है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, 34 नंबर हमारा सवाल कहलाता है कि कंप्यूटर सिस्टम में कैश मेमोरी का उद्देश्य क्या है। दीर्घकालीन भंडार, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, डेटा एक्सेस करना, अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना और प्रसंस्करण। मतलब कैश मेमोरी का मतलब कि डेटा को कंज्यूम करना, डेटा को कंज्यूम करना यानी कि संग्रहित करना। जब आप कैश मेमोरी में ये डेटा को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर क्या कहलाता है। 35 नंबर सवाल हमारा कहलाता है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता अनुप्रयोगों के लिए बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ठीक है, और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर, जैसे कि हम, उपयोग के बीच में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। अब आप बताइएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या डेटाबेस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर भी चले और हार्डवेयर भी होगा, उसके बीच में कौन सा काम करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा तभी तो हम ना यूजर में सबसे हो पाएंगे, तीनों से कनेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन होता है कि रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसका आप यहाँ पे
आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लेना है सबका। क्या होगा? रोम का क्या होगा? रैंडम मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या होगा? मेमोरी। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या कहलाता है कि रोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब आप बता ही दीजिएगा कि रोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आवश्यक कार्यक्रम को अस्थायी भंडारण। ये आपको कई बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक से, ठीक है। इसको भूल गए तो कोई बात ही नहीं, तब आप तो पढ़ने में अच्छे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। उपयोगकर्ता के लिए विशिष्ट कार्य करने के लिए किस प्रकार, यानी कि अभी आपने देखा कि तीनों को कनेक्ट कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप देखो कि यहाँ पे कार्य करने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर काम किया जाता है, बताइए क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी आपने यहाँ पे ये देखा था, ये वाला एक था वहाँ पे मार्क, कौन सा था? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि यूजर प्लस हार्डवेयर, सॉरी यहाँ पे यूजर प्लस हार्डवेयर और प्लस सॉफ्टवेयर, तीनों को मिलाकर कौन काम करता है यहाँ पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि उपयोगकर्ताओं के लिए लिखित में कार्य किस प्रकार सॉफ्टवेयर किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण है। अब यहाँ पे आप बता सकते हो हार्डवेयर क्या है। यहाँ पे ये होगा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, देख लीजिएगा पहला क्या कर रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होगा हमारा भी सॉफ्टवेयर और ये भी होगा हमारा सॉफ्टवेयर। लेकिन ये सीपीयू, सीपीयू हमारा क्या होगा? हार्डवेयर। हार्डवेयर तो पूछा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा आंसर सही है यहाँ पे, ऑप्शन सी। मतलब हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम इंडिविजुअल मतलब जिसको हम छूकर महसूस कर सकते हैं। क्या होता है? छूकर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि ग्राफिक बेल, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोलाता है कि ग्राफिक टैबलेट का मुख्य उपयोग क्या होता है, बताइएगा। ग्राफिक टैबलेट का मुख्य उपयोग क्या होता है? डिजिटल ड्राइंग और डिजाइन। अभी आपने क्वेश्चन आगे पढ़ा था कि हाँ डिजिटल रूप से सिग्नेचर आपको कहाँ से किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन कौन सा? डिजिटल ड्राइंग और डिजाइन, ठीक है। अब आप उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा वर्चुअल रियलिटी मतलब वीआर। ये याद रखना, वीआर आपने देखा ही होगा ना कभी कभी, या तो आपने मोबाइल में देखा होगा वीआर, जो आप आँखों में लगाते हैं, ऐसे ऐसे होता है ना एक कलर, जो आँखों में लगा लेते हैं ऐसे कोई भी इंसान, तब उसको यहाँ पे एक जूम चला है जो 3D में होता है। बोल रहा है कि वर्चुअल रियल वीआर हेडसेट का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये देखिएगा, ज़्यादातर ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या इनवर्स कहला है, इमर्सिव आभासी वातावरण का अनुकरण, यानी कि आपको वहाँ पे वो 3D के रूप में काम करेगा। यानी कि आप बीच में खड़े, जब आप इसको लगा लोगे तब आपको लगेगा कि हम उस स्थान पे खड़े हैं जो हमारे यहाँ ग्राफिक्स चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है कि यूनिवेक यूनिवर्सल स्वचालित कंप्यूटर में कंप्यूटराइज इतिहास में क्या महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की। अब ये बताइएगा, कह रहा है कि यूनिवेक फर्स्ट कंप्यूटर इतिहास में क्या महत्वपूर्ण गति हासिल की, बताइएगा क्या गति हासिल की। ऑप्शन बी पहला व्यवसायिक कंप्यूटर था। इसको तो भैया पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। कौन सा था? पहला व्यवसायिक कंप्यूटर। लाइव क्लास चल रही है यहाँ पे, तो आप कम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा कहाँ और निर्देश मेमोरी में संग्रहित होते हैं। ये सवाल अभी आपने कितनी बार कर रखा है कि संग्रहित प्रोग्राम अवधारणा जहाँ निर्देश मेमोरी में संग्रहित होते हैं, संग्रहित होते हैं, किस कंप्यूटर द्वारा वस्तुकला पेश किया जाता है। अब आप बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा? वान मून वस्तुकला, इसको आप याद रखना। ये इंपॉर्टेंट के लिए मार्क डाल लो, कॉपी पे लिखते जाइएगा, ठीक है। साथ में कॉपी बनाते जाइएगा, वहाँ पे लिखते जाइए जो इम्पोर्टेंट है
उसके लिए आप कॉपी पे लिखते जाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कंप्यूटर के विकास में यूनिएक शब्द का अर्थ है। आपने पढ़ा होगा ना, यूनिएक, एनेक, वही एनेक बोलते हैं। बताइएगा। इलेक्ट्रॉनिक संग्रहात्मक संपूर्ण कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क एकीकरण कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल एडवांस, कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा 44, देख लीजिएगा आपका यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक संघात्मक संपूर्ण और गैर कंप्यूटर, ठीक है। आप यहाँ से बताइएगा कि आपका फर्स्ट जनरेशन कब से चालू हुआ, आप कमेंट में बताइएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का कब से चालू हुआ, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन हमारा कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का एक अनुप्रयोग है। लो, सुपर कंप्यूटर मतलब मौसम का पूर्वांकन करना, यानी कि मौसम जो देखा जाता है तो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर हमारा काम ही नहीं करेगा उस पर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। इसके लिए आप ये भी मार्क कर लो इम्पोर्टेंट का, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग की जाने वाली मुख्य तकनीक क्या थी। ये देखो भाई साहब, आपको पता होना चाहिए, सारे जनरेशन आपको पता होगा तभी आपको सही होगा। कौन सा होगा, ट्रांजिस्टर। इसके लिए पीडीएफ पड़ा होगा हमारे चैनल पे, जाके वहाँ पे देख सकते हो अगर आपको देखना है कंप्यूटर के सारे जनरेशन के बारे में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है हमारे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा कहलाता है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। आप बताइए कंप्यूटर का जनक, ये तो आप आँख मूंद कर ही कर देंगे, कौन से किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज। अब भाई इसे आप गलत करके चले आओ तो आपका हो गया, किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा होगा 48, क्या कहलाता है 48, 47 क्या कहलाता है कि उच्च रेजुलेशन और तेज ताज़ा दरों के लिए आधुनिक वीआर। अभी आपको वीआर बताया गया था ना कि वीआर का मतलब क्या होता है, कि हाँ यहाँ पे वीआर कैसे होता है मेरा, ऐसे होता है वीआर, कैसे होता है, ऐसे जो आप हेडसेट की तरह पहनते हो, देख लिया, यहाँ पे हेडसेट की तरह पहनते हो जो, वही होता है वीआर। क्या बोल रहा है कि उच्च रेजुलेशन और ताज़ा के लिए दरों के लिए आधुनिक वीआर और हेडसेट के लिए किस डिस्प्ले तकनीक किया जाता है। अभी आपने वहाँ पे पढ़ा था OLED, ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी OLED, ठीक है। कौन सा होगा, OLED, ठीक। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आधुनिक लैपटॉप और डेस्कटॉप में स्लाइड स्टेप ड्राइव SSD का उपयोग क्या होता है। SSD आपने सुना ही होगा नाम ना, देखे ना हो भले ही, लेकिन आपने सुना जरूर होगा। तो ये हमारा कौन सा होगा SSD के लिए, उच्च गति भंडारण। अरे हार्ड डिस्क की जगह पे SSD लगवाते हो ताकि हमारा कंप्यूटर ज़्यादा गति तेज़ काम करे, डेटा भंडारण तेज़ में रखे, ज़्यादा रखे, वही होता है भैया SSD, हार्ड डिस्क SSD। इसको आप ध्यान देना भाई साहब, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि SSD, ये देखो SSD मतलब SSD का आप पहले यहाँ पे फुल फॉर्म देख लो, क्या बोलता है, स्लाइड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अभी भूलना मत इसको। अब SSD क्या बोलते हैं, SSD, ठीक है, क्या बोलते हैं SSD। क्वेश्चन क्या बोलता है कि SSD का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अब आप बताइएगा प्राथमिक उद्देश्य क्या है। अरे अभी बताया ना भैया कि हाँ डाटा को सबसे ज़्यादा स्टोर करना, टू स्टोर डेटा हाई क्वालिटी एंड हाई स्पीड इमीडिएटली, ठीक है, समझ में आ गया, यही होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, अगला क्वेश्चन कहलाता है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने विकसित किया है। ये वाला भाई साहब, ये वाला आपको तो कमेंट में देना पड़ेगा। ये आप जाओ गूगल करो, क्रोम करो, या चैट जीपीटी कुछ भी करके आप ये वाला आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में भाई साहब। जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहाँ करना है आपको, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो चैनल कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो साथ में, भाई साहब मेहनत कर लो।
यहाँ पे पढ़ाई भी कर लो, ट्रिपल सी में आपका नंबर भी ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो आपका वीडियो यहाँ तक समाप्त। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। ठीक है, क्या करना है, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर ऐसे पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ आपको चाहिए विद में आंसर की के साथ में, तब आप कमेंट में लिख दीजिएगा। आपने क्या लिखना है कमेंट में, आपको लिखना है कि आंसर की। ठीक है, आप जैसे आंसर की कमेंट में लिखोगे हम जान जाएंगे कि आपको ये पीडीएफ, ठीक है, आंसर की, तो हम आपको पीडीएफ के साथ में कौन सा अप्लाई कर देंगे, पीडीएफ प्लस आंसर की। ठीक है, आंसर की तो दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।